कहीं पर मंदिर जाने से रोक दिया जा रहा है तो कहीं पर रैली में गोली मारी जा रही है। खबर मुरैना से है, जहां की हिंगोना ग्राम पंचायत की दौजी रामकीपुरा में तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक गुट ने दूसरे गुट पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद युवक के परिजन के साथ ही दलित संगठनों ने जमकर हंगामा किया। 4 घंटे बाद मृतक के परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने को राजी हुए, जिसके बाद युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। मृतक के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उनकी तलाश शुरू कर दी है। ये लोग रैली वगैरह से जा रहे थे, कुछ मुहबाद हुआ है, फिर उसमें मामला शांत हुआ, फिर ये लोग आए, फिर दोबारा मुहबाद हुआ, उसमें फायरिंग की गई है, जिसमें एक की मृत्यु हुई, एक घायल हुए। 10 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया गया है। तो एक युवक की मौत हुई है फायरिंग में और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दौजी रामकीपुरा की यह घटना है। बताया जा रहा है कि यहां पर अंबेडकर जयंती पर जाटव समाज के लोग रैली निकाल रहे थे और इसी दौरान काफी तेज गाना बजाया जा रहा था डीजे में, और यही बात गुर्जर समाज के कुछ लोगों को नागवार गुजरी। पहले गाली गलौज हुई, मारपीट हुई और फिर उसके बाद यहां पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें एक की मौत हो गई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पथराव मारपीट के बाद बदमाशों ने गोली चला दी है। काफी देर तक यहां पर हंगामा होता रहा। मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद पुलिस पहुंची और समझाइश दी गई, तब जाकर के मामला शांत हुआ। और सत्येंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। सत्येंद्र, जरा समझाइए कब तक एक्शन लिया जाएगा, कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाएगी? बेहद बड़ा ये मामला कि सिर्फ इतनी सी बात पर कि आप तेज आवाज में गाना बजा रहे थे, मारपीट करते हैं, पथराव करते हैं और फिर फायरिंग कर देते हैं। इतने हौसले क्यों बुलंद है यहां पर मुरैना में बदमाशों के? बिल्कुल, लगातार देखा जाए जिस तरीके से लगातार हम लोग सवाल उठाते हैं कि चूंकि मुरैना जिले में जो अपराधी हैं या बदमाश हैं, उनके हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। और इस क्रम में भी देखा जाए तो इन बदमाशों के जिस तरीके से चूंकि भीमराव अम्बेडकर जी की जो रैली कल मुरैना शहर में निकाली गई थी, तो उसकी तैयारियों को लेकर उसी क्रम में ये गांव से हिंगोना खुर्द के जो दौजी रामकीपुरा गांव है, वहां से ये सभी लोग एकत्रित होकर और रैली के माध्यम से मुरैना शहर में आ रहे थे। तो तभी दिन में भी इनसे विवाद हुआ था और जब ये रैली से वापस होकर अपने गांव गए थे तो निकलते समय ही ये जो बदमाश लोग हैं, इन लोगों ने उन्हें पहले रोका और उनसे गाली गलौज की। जब उन लोगों ने, चूंकि डीजे की जो आवाज थी, जिस तरीके से जो परिवार के लोग बता रहे हैं कि डीजे की आवाज भी कम कर ली गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बदमाशों ने पहले पथराव और लाठी डंडों से हमला किया और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया था, जिसमें जो मृतक है संजय पिप्पल, उनको 3 गोलियां लगी हैं और जो एक अन्य जो घायल है उनको 1 गोली लगी है, जो ग्वालियर गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। हालांकि 4 घंटे तक लगातार तमाम सारे जो दलित संगठन है। सत्येंद्र, आपसे एक और एंगल समझना चाहेंगे कि ये पूरा जो मामला है बदमाशों के आतंक का है, या फिर ये माना जाए कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे कि डीजे बजाया जा रहा है, दलित समाज के ये लोग हैं, अम्बेडकर जयंती का सेलिब्रेशन यहाँ पर हो रहा है, रैली निकाली जा रही है, क्या इससे भी वो आक्रोशित थे? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से जो दलित समाज के जो लोगों ने अम्बेडकर जी की जयंती मनाई थी और तमाम सारे जो दल थे, संगठन थे, उन्होंने लगातार जिले भर में इससे, और कहीं ना कहीं ऐसा बिल्कुल प्रतीक होता है, प्रथम दृष्टया तो ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरीके से दबंगों को ये जो कार्यक्रम था वो रात नहीं आ रहा था और इसी कारण से उनको इसका जो तेज आवाज का बहाना लेकर जिस तरीके से गोलियां चलाई हैं, तो वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो अभी तक कोई भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। परिजनों ने, हालांकि जब प्रशासन ने 10 लोगों के खिलाफ, प्रशासनिक अधिकारी जो अपर कलेक्टर है सीबी प्रसाद, वो भी मौके पर पहुंचे थे, पुलिस के तमाम सारे जो अधिकारी थे वो भी मौके पर पहुंचे। समझाइश के बाद सबको पीएम हाउस लाया गया है और पोस्टमार्टम के लिए हालांकि अभी सब रखा हुआ है, परिजन एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आता है कि तमाम सारे जो वो है और सरकार भी लगातार जो दावे करती है वो कहीं ना कहीं मुरैना जिले में तो स्पष्ट तौर से देखा जाए तो खोखले नजर आते हैं। और पुलिस अधीक्षक पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कानून व्यवस्था जिले में इसी तरह से चलेगी, क्या कानून व्यवस्था को लेकर बदमाशों पर। बिल्कुल सत्येंद्र, जब रैली निकाली जा रही है तो ऐसे में चाक चौबंद व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता होनी चाहिए थी पुलिस की तरफ से, लेकिन जरा सोचिए, रैली में बदमाश घुसते हैं, फायरिंग कर दी जाती है और एक युवक की मौत हो गई है। आप नजर बना के रखिएगा, बेहद बड़ा ये मामला है, देखते हैं कब तक एक्शन लिया जाता है, क्या कार्रवाई होती है आरोपियों के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।